बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। क्या आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हमें अल्लाह कौन है ये भी न पता चलता। आज हम जितना भी जानते हैं, जो कुछ भी सही और गलत में फ़र्क करते हैं, जो दिल सुकून पाता है अल्लाह के ज़िक्र से, वो सब एक अजीम हस्ती की बदौलत है। वो हस्ती जिन्होंने अंधेरों में चिराग जलाया, जिन्होंने गुलामों को इज़्ज़त दी, औरतों को मकाम दिया और दुश्मनों को माफ़ करके दिखाया। ये वीडियो सिर्फ़ एक कहानी नहीं, ये आपकी आँखें निम कर देगी और आपको बताएगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आज भी हमारे लिए रोशनी है। दुरूद पाक की आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अगर आप वाकई मोहब्बत करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो एक लम्हा रुकिए और ये वीडियो आखिर तक देखिए। एक ऐसी कहानी जो दिल बदल देती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रोशनी का पैगाम। कभी तारीख़ के औराक पलट कर देखिए। हर दौर में इंसान किसी निजात और दिंदा, किसी रहनुमा की तलाश में रहा है। फिर एक दिन अरब के रिगज़ारों में रोशनी का एक मीनार बुलंद हुआ और वो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई। एक ऐसी बस्ती जहाँ जहालत, जुल्म और खुद परस्ती का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सच्चाई, मोहब्बत और रहम से लबरेज था। बचपन की झलकियाँ, यतीमी, सच्चाई, अमानतदारी। यतीम थे मगर यतीमों के वाली बने, तन्हा थे मगर दुनिया के लिए सहारा बने, सादिक और अमीन कहलाए और अल्लाह ने आपको मुंतखब फरमाया आखिरी नबी के तौर पर। वही का मंज़र गार हिरा की तस्वीर के साथ जब पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्म, तो इल्म का दरवाज़ा खुल गया और इंसानियत को असली रोशनी नसीब हुई। मदीना की हिजरत, भाईचारा, मसावत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाकर सिर्फ हुकूमत नहीं बनाई, बल्कि दिलों को जोड़ दिया, काले गोरे का फ़र्क मिटा दिया, गुलामों को आज़ाद करवाया, औरतों को इज़्ज़त दी और इंसानियत को सर उठाकर जीना सिखाया। जंगें, दफ़ाई इंसाफ के साथ। जब जंगें हुई तो सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बेगुनाह को तकलीफ़ नहीं दी, दुश्मनों को भी माफ़ फरमा दिया। फ़तह मक्का का मंज़र, रहमत की मिसाल। फ़तह मक्का का दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, तुम सब आज़ाद हो। ये था असल इनकलाब। आखिरी खुतबा, इंसानी हकूक़ का मंशूर। अरफात के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। आंसू भरा मंज़र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल। और फिर दुनिया का सबसे रोशन चेहरा, सबसे पाक दिल अल्लाह पाक के हुजूर वापस चला गया, मगर रोशनी आज भी हमारे दिलों में बाकी है। इख्तितामी जुमले, मदीने की तस्वीर दुरूद के साथ हम भी इस रोशनी को अपनाएं, सुन्नत पर चलें और दुनिया को बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के नबी थे। यहाँ इख्तिताम। अल्लाह अकबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें और दुरूद पाक पढ़कर हमें दुआओं में याद रखें।
رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سورۃ انبیاء 107 ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وضاحت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت، جنات، جانوروں، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی تھی۔ آپ کی تعلیمات میں شفقت، انصاف اور محبت ایک کے لیے شامل تھی۔ بلند اخلاق کے مالک وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورۃ القلم 4 ترجمہ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ وضاحت: اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی، صبر، درگزر، عاجزی اور عدل کا عملی نمونہ تھے۔ اطاعت رسول، اطاعت اللہ۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ سورۃ النساء 80 ترجمہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وضاحت: یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر قرار دیتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت اور شان کو کاشت ظاہر کرتی ہے۔ ختم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین سورۃ احزاب 14 ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور ختم النبیین آخری نبی ہیں۔ وضاحت: اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا گیا ہے اور آپ کی رسالت کو مکمل اور ابدی بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے درود کا حکم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سورۃ الاحزاب 56 ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ وضاحت: یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ ایک عمل میں خود بھی شامل ہے۔ درود بھیجنا اور مومنوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انتہا ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان انتہا ہے۔ نتیجہ: قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا عملی نمونہ، بلند اخلاق والا، اللہ کا خاص محبوب، آخری نبی قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت، اتباع وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قرب تک لے جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد۔